चलिएगा दोस्तों, ये अपना टॉपिक जो शुरू करते हैं अपन, क्या है अभी आपका राष्ट्रीय उद्यान या फिर हम कह सकते हैं इनको नेशनल पार्क्स ऑफ हरियाणा। ओके, तो हरियाणा का जो ये जिला है गुरुग्राम में एक जगह है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के आसपास के दो गांव और आते हैं। सुल्तानपुर के आसपास के दो गांव और आ जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दो गांव? तो यहाँ पर देखिएगा, उन दो तीन गांवों के नाम लिख देता हूँ मैं, इन जगह का नाम लिख देते हैं। एक तो है अभी चंदूपुर, ठीक है ना, कौन सा गांव है? चंदूपुर। एक है सुल्तानपुर, चंदूपुर सुल्तानपुर। एक है संडराना। इन तीनों गांवों की जगह में आपका नेशनल पार्क बना हुआ सुल्तानपुर, ठीक है। ये हरियाणा का पहला नेशनल पार्क रहेगा। ओके, ये कैसा रहेगा? हरियाणा का पहला नेशनल पार्क रहने वाला है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इस नेशनल पार्क की खोज कब हुई थी, ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है इसकी खोज का। खोज कब हुई थी? तो खोज हुई थी इसकी 1970 में, 1970 में इसकी खोज हुई थी। खोज किस किसने की थी? तो खोज करने वाले खोजकर्ता हो जाएंगे। कौन भाई? खोजकर्ता। इसके खोज करते हैं जी तीन व्यक्ति। 1970 में तीन व्यक्ति हैं। पीटर स्काउट हो गया, पीटर जैक्सन हो गया, या पीटर जैक्सन, व एक भारतीय था सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है जी। अब जो ये दो व्यक्ति हैं, पीटर जैक्सन और स्काउट, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं भाई? ये दोनों के दोनों इंग्लैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये कहाँ के हैं आपके? इंग्लैंड के रहेंगे। इन्होंने खोज की थी। अब जैसे इन्होंने खोज करी, इन्होंने कहा अंग्रेजों को कह रहा सलीम अली ने कहा भारत के अन्य लोगों के साथ मिल करके कि भाई ऐसे ऐसे करके गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के अंदर एक गांव देखा हमने, चंदूपुर कह लो या चंदू गांव कह लो। उर्मिला जी नमस्ते भाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, गांव मतलब जगह देखी जहां पर क्या है, बहुत अच्छी जगह है। कैसी जगह है? बहुत अच्छी। क्यों है? क्योंकि जो ये सुल्तानपुर है, चंदू गांव है यहाँ पे, और संडराना गांव है, यहाँ की जो जमीन है हमने देखा कि वहां के आसपास है ना, उसकी जो जमीन है, उस जमीन के अंदर नमक की मात्रा बहुत अच्छी है। ओके, और यहाँ पे है ना पक्षी अच्छा निवास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना इसकी स्थापना कर दी जाए, यहाँ पर पक्षी विहार बना दिया जाए। तो यहाँ पर पक्षी विहार की स्थापना कर देते हैं 1971 में, ठीक है ना। भारत सरकार क्या करती है यहाँ पर 1971 में इसको 71-72 के अंदर इसकी स्थापना कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1971 में क्या करते हैं इसकी स्थापना, 1971 में स्थापना हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? 1972 में, 1972 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पर जलीय जीव घोषित कर, मतलब जलीय जीव रह सकते हैं, इसके लिए इसको क्या करते हैं अभी, जलीय जीव क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है 1972 में, इसे जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। इसे क्या किया जाता है अभी, जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है कब? 1972 में। उसके बाद क्या हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पर और बहुत ज्यादा पक्षी आने लग जाते हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पक्षी आने लग जाते हैं। ओके,
ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा पक्षी आने लगे, धीरे धीरे यहाँ पे और ज्यादा प्रचलन हो गया। तो भारत सरकार ने क्या किया भाई, केंद्र सरकार ने इसे 1991 में क्या किया, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। भी कब किया, 1991 में, 5 जुलाई 1991 को, 5 जुलाई 1991 को क्या किया, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया भाई, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। कब किया गया, 1991 में। एचएससी क्या कहती है, एचएससी इसको 1991 92 दोनों मान लेती है। एचएसएससी जो है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे 1991 और 92 दोनों वर्ष मान के चलती है कि 1991 92 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ध्यान रखना 1991 92 एचएससी के अनुसार है। एक्चुअल में जो इसकी स्थापना है वो 5 जुलाई 1991 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, चंदू गांव, चंद्राना गांव और सुल्तानपुर गांव, तीनों की जमीन को मिला करके। वहां पे ही क्यों खास बात थी, तो वहां की मात्रा है, सॉरी, वहां की जो जमीन है, उस जमीन के अंदर जो नमक है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती थी। इसी कारण इसके अंदर क्या बनाया गया भाई, इसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ के लिए एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे क्या खास बात, अभी यहाँ पे कुछ खास बात ये है कि जो आपका ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, इसका अगर आपसे एरिया पूछ ले जाए, इसका एरिया कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताना भाई उर्मिला जी और जो भी साथी जुड़े हुए हैं। इसका अगर आपसे एरिया पूछ ले जाता है कितना है, वहीं यहाँ पर इसी नेशनल पार्क में सुल्तानपुर झील भी है। सुल्तानपुर झील भी है यहाँ पर भाई। इसी नेशनल पार्क में क्या है, सुल्तानपुर झील रहेगी, ठीक है ना। उसके अलावा इसका अगर एरिया पूछ लिया जाता है, यहाँ पर कितना रहेगा भाई आपका, 143 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 143 के बीच में यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1.43 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या है, विस्तृत है आपका नेशनल पार्क। ये हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है, परंतु बड़े में पूछा जाए तो कौन सा बड़ा रहेगा भाई आपका, कालेसर रहेगा, वो आगे बात करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा। कौन सा है ये, सुल्तानपुर नेशनल पार्क रहेगा। उसके अलावा ये हरियाणा का पहला इको पार्क भी है अभी। यह हरियाणा का पहला इको पार्क है, ठीक है ना। हरियाणा का पहला इको पार्क है। इसमें 250 से अधिक, इसमें 250 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं। इसमें 250 प्लस प्रजातियां पाई जाती है अभी, ठीक है ना। इसमें क्या है, 250 से ऊपर प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की, जीव जंतुओं की, मतलब पक्षी जो होते हैं। उसके अलावा ये किस लिए फेमस है, प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या आता है भाई, प्रमुख रूप से यहाँ पर बत्तख पाई जाती है, एक तो बत्तख, साइबेरियन सारस,
बुगला या बगुला, जो भी बोलना चाहो आप। बत्तख होगी, बत्तख, साइबेरियन सारस, बगुला, बुगला सुना होगा ना आप लोगों ने, ठीक है ना। उसकी लंबी सी गर्दन होती है, लंबी सी चोंच होती है, हल्की सी, और वो क्या करता है भी, जब आपकी जीरी वगैरह पकती है, मतलब कि जो रबी की फसल पकती है, तो उस टाइम पे ये आपके देखने को मिलते हैं। बगुला हो गया, बत्तख हो गया, साइबेरियन सारस हो गया, इनके लिए क्या रहेगा भाई, फेमस रहेगा। बुगला आदि पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और क्या इसके अंदर खास बात है भाई, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना भाई, सर्दियों में लाल गर्दन वाले प्रवासी पक्षी यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं। कहाँ से आते हैं वो भी देख लेना है भाई। सर्दियों में इस जगह पर, इस जगह पर लाल गर्दन वाले सारस आते हैं। कहाँ से आते हैं भाई ये आपके रशिया से आते हैं। एक तो आते हैं आपके रशिया से ही। उसके अलावा, रशिया के अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ से आते हैं भाई ये, तो ये आपके कहाँ से आएंगे भाई, रशिया के अलावा आपका एक दो और अगर हम देखते हैं, तो आपका अफगानिस्तान हम कह सकते हैं, रशिया एंड अफगानिस्तान से, अफगान से या अफगानिस्तान से, इन दो देशों से आपके यहाँ पर पक्षी आते रहते हैं। ओके, क्लियर है भाई उर्मिला जी, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, क्या है भाई, अब ये नेशनल पार्क बन चुका है, तो इसके अंदर बहुत सारे पक्षी भी आते हैं, तो उन पक्षियों को या फिर वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं, अगर हम उनको देखने की बात करते हैं, तो वहां पर लोग देखने भी आएंगे। अगर देखने आएंगे तो सीधा तो नहीं है कि भाई आप कूद जाओ इसके अंदर देखते रहो, तो ऐसा नहीं है। इसको क्या किया गया भाई, इसमें, इस पार्क में 4 वॉचिंग टावर, इस पार्क में 4 वॉचिंग टावर लगाए गए हैं कि आप जो भी देखना चाहो यहाँ पे आओ और यहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा चढ़ो हमारे साथ, और यहाँ से आप क्या करो, इसके ऊपर, छत के ऊपर खड़े हो, आराम से देखो यहाँ से कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे बिल्ली है, कहाँ पे बंदर है, कौन क्या कर रहा है, उन सभी को आप है ना इस वॉचिंग टावर के ऊपर खड़े होके आराम से देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा 2021 में क्या हुआ भाई, 2021 में इस पार्क को, यानी कि इस नेशनल पार्क को रामसर रामसर साइट में ऐड किया गया, यानी कि रामसर साइट में जोड़ा गया भी। ये आपका नेशनल पार्क था, कौन सा, हरियाणा का पहला, कौन सा था हरियाणा का पहला, ये आपका था भाई कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना। रामसर साइट में इसको कब शामिल किया गया, 2021 में किया गया, सितंबर के महीने में, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। उसके अलावा यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा इस नेशनल पार्क को ना पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, नोट डाल के। इसे हरियाणा के अंदर कह रहा हूं मैं, इसे हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है।
पक्षियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है भी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर है ना, हरियाणा के अंदर जितने भी पक्षी है, मतलब छोटे मोटे उस आसपास के एरिया के, वो यहीं पर रह करके अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा भाई? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आगे हम बात करेंगे कलेसर नेशनल पार्क की। कलेसर नेशनल पार्क, जल्दी से कमेंट करके बताना भाई, उर्मिला और जो भी साथी जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं क्लेसर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले में है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, 1 मिनट में जल्दी से भाई। फिर आगे शुरू करता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। चलिएगा आगे शुरू करते हैं अपन। अगर हम बात करते हैं कालेसर नेशनल पार्क की, तो जो आपका कालेसर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से ही, यह यमुना नगर में, अभी यमुना नगर में है, ठीक है ना। इसका नाम कलेसर ही क्यों पड़ा है? तो वहां पर कलेसर महादेव मंदिर है भाई, कलेसर महादेव मंदिर है, जिस कारण इसका नाम जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा है भाई? इसका नाम कलेसर पड़ा है। ओके, अब ये कहां पर है? ये कलेसर जंगल में है भाई, कलेसर जंगल में है। कलेसर जंगल का मतलब क्या जी? वहां पर जो जंगल है, जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, उन सारे को घेर करके इकट्ठा करके क्या बना दिया वहां पर? बिल्कुल यमुनानगर हो जाएगा। तो कलेसर जंगल है जो वहां पर घेर करके क्या बना दिया भाई? नेशनल पार्क इसको घोषित कर दिया गया है। ओके, इसके अंदर क्या खास बात है भाई? ये यमुनानगर में है। अगर आपसे पूछा जाता है ये कितना है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अगर बात करता हूं, स्थापना की, स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2003 में हुई थी, 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका एरिया कितना है जी? इसका क्षेत्रफल कितना है? वो था आपका 143, 143 बोले तो 1.43 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा है, 143 के बजाय यहाँ पे क्या लिखना है अभी आपको? 482 लिखना है, सॉरी 468, ठीक है ना। कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 468, 468 स्क्वेयर किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका इसका एरिया हो जाएगा वो 86 कह रहा 46.8 स्क्वेयर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? ये प्रसिद्ध किस लिए है? इसके अंदर प्रसिद्धि क्या है भाई? यहाँ पर एक तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं भाई, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कौन कौन से यहाँ पर? तो यहाँ पे पाए जाते हैं जी शाल का वृक्ष, शाल वृक्ष, चिनार का वृक्ष, चिनार का वृक्ष, चिनार वृक्ष हो गया, साल वृक्ष हो गया, और एक और पाया जाता है अभी कौन सा? जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है ना। एक और जल्दी से बताएं कमेंट करके आप लोग, कौन सा वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कौन कौन से आपके इसके अंदर भाई, यहाँ पर पक्षी या फिर जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाया जाता है आपका एक तो भौंकने वाला हिरन, भौंकने वाला हिरन, उसके अलावा
चिटकबरी धब्बे वाली बिल्ली, चिटकबरी धब्बे वाली बिल्ली पाई जाती है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं वृक्ष कौन सा पाया जाता है भाई। यहाँ पर अगर आपसे पूछाता है वृक्ष कौन सा है, साल का वृक्ष होगा, चिनार का हो गया, और एक हो गया आपका खैर का वृक्ष। ये आपके वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, जंगली लाल मुर्गा पाया जाता है, चिटकबरी बिल्ली पाया जाता है, भौंकने वाला हिरण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। भौंकने वाले हिरण हो गया, जंगली लाल मुर्गा रह गया था वहां पर, जंगली लाल मुर्गा। ओके, और अगर मुर्गा पाया जाता है तो मुर्गी भी पाई जाती है भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या पाया जाता है भाई। तेंदुआ पाया जाता है यहाँ पर, तेंदुआ, तेंदुआ हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अजगर हो जाएगा, अजगर पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है। ओके, और क्या पाया जाता है यहाँ पर भाई, और क्या क्या पाया जाएगा यहाँ पर, किंग कोबरा भी मिलेगा अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। किंग कोबरा भी यहाँ पर मिल जाएगा भाई। किंग कोबरा यहाँ पे लिखना चाहते लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, किंग कोबरा। ये सब हरियाणा के अंदर ही इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कितना एरिया है अभी आपको बताया था मैंने, 468 पॉइंट लगाना इधर, स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। ये थे आपके हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क। ओके, अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों की। किसकी बात करेंगे भाई हरियाणा में, वन्य जीव अभ्यारण्यों की। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की जब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं वन विभाग की, तो वहां पे क्या है भाई, वन विभाग की 2018-19, ठीक है ना, 19-20 भी मत लिखो यहाँ पर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वन विभाग की 2018-19 मैं लाइट बंद कर देता हूँ भाई, लाइट शायद चली गई है उधर से ये वाली, थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। ओके, 2018-19 की रिपोर्ट अनुसार हरियाणा में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने हैं अभी, 2 हैं। कौन कौन से अभी 2 वो, तो उन्हीं की हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जी हम बात करते हैं भाई कौन से की, सबसे ऊपर पंचकुला में, ठीक है ना। मैप के अनुसार अगर मैं देखूं तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, पंचकुला आएगा। पंचकुला में कौन कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताना। और उर्मिला जी मैं सीक्वेंस में करवाऊं या फिर सीक्वेंस में करवा देता हूं, है ना, कि कौन सा पहले बना फिर दूसरा कौन सा बना, पहला दूसरा पहला दूसरा। ओके, ऐसे तो हरियाणा के अंदर 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर 2-2 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले की हम बात कर लेते हैं भिंडावास की। भिंडावास,
भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है जी? ये झज्जर में है। झज्जर के अंदर कहां पर है? भिंडावास में। अभी झज्जर में भिंडावास जगह है, झज्जर, वहां पर रहेगा ये, झज्जर में। ठीक है ना। इसके अगर मैं स्थापना की बात करता हूं, इसे कब बनाया गया था अभी स्थापना? तो इसकी 1986 में हुई थी स्थापना, 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में क्षेत्र में, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में भिंडावास झील है, जो राज्य की सबसे सुंदर झील बताई जाती है। जो राज्य की सबसे सुंदर झील है। ठीक है ना। और ये हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान कह रहा हूं भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हरियाणा क्या है भाई? पहला वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। बिल्कुल झज्जर में रहेगा। और मीला जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है ना। उसके अलावा इसकी स्थापना पूछा जाए तो कब होगा भाई? ये 1986 में रहेगा। ठीक है। और क्या बात याद रखनी है अभी? ये हरियाणा का ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये लो बकायदा, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ सेट, ताकि लिखने में आसानी रहे। ये हरियाणा का पहला रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य है या आर्द्र भूमि है, ये लिख देते हैं आर्द्र भूमि। यह है पहली, हरियाणा के अंदर की बात करो मैं, हरियाणा में, यह हरियाणा में पहली आर्द्र भूमि है। पहली आर्द्र भूमि है भी हरियाणा में। ठीक है। और ये किस लिए फेमस है? अभी यहाँ पर है ना, भूरे हंस पाए जाते हैं। भूरे रंग के हंस पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है भाई? भूरे रंग के हंस पाए जाते हैं। कपड़वास भी वहीं पर, हाँ कपड़ावास भी वहीं पर है। अभी कपड़वास भी बिल्कुल वहीं पर रहेगा आपका। उर्मिला रानी जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है ना, खपड़ावास। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखना चाहो तो लाल बुलबुल भी पाई जाती है अभी, लाल बुलबुल भी पाई जाती है। किसमें? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है ना। 2019 में क्या हुआ भाई? सॉरी 2019 में कह रहा, 2009 में है ना, इसको पक्षी विहार घोषित किया गया था। 2009 में से पक्षी विहार घोषित किया गया, तो वो भी आप लोग लिख लेना है। 2009 में से क्या किया गया? पक्षी विहार घोषित किया गया था इसी राष्ट्रीय उद्यान को। 2009 में पक्षी विहार घोषित किया गया। 2009 में क्या किया गया? इसे पक्षी विहार घोषित किया गया था। ये बातें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रख लेनी है। उसके अलावा अगला बात करते हैं हम चिलचिला, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य रहने वाला है कौन सा? चिलचिला।
चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य की जब हम बात करते हैं, कहां पर आपका, ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। एरिया पूछे तो कितना रहेगा भी आपका इसका एरिया, तो वो रहने वाला है भी आपका पॉइंट, एरिया पूछे तो कितना रहेगा भी 0.289 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, कई जगह पे इसको लिखा मिल जाता है ये 0.29 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये लगभग उसी के आसपास हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य रहने वाला है। कहाँ पे रहेगा ये? आपका कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। ठीक है ना, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करता हूं, तो स्थापना कब हुई थी भाई इसकी? 1986 में ही हुई थी इसकी स्थापना भी, 1986 में, 1986 में। ठीक है ना, भिंडावास के बाद हुई थी। ठीक है ना, अगर भिंडावास की मैं बात करता हूं, तो भिंडावास जो है जुलाई के महीने में हुआ था स्थापित, और ये नवंबर के महीने में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, तो ये कब हुआ था भाई? नवंबर के महीने में, नवंबर। और जो आपका भिंडावास ये कब हुआ था? भिंडावास हुआ था आपका कब भाई? जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में। ठीक है जी, ये बातें आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगला हम बात करते हैं भाई भिंडावास के बाद आपका कौन सा हो गया भाई आपका यहाँ पर? वो हो गया आपका चिलचिला। चिलचिला के बाद हम बात करेंगे नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य की। किसकी भी? नाहड़ की, नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य। कहीं इसको है ना नाहर सिंह बोलते हैं, जो गलत है। ठीक है ना, नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये नाहड़ गांव में रहेगा अभी, नाहड़ गांव में रहेगा। नाहड़ पड़ता है रेवाड़ी में। कहाँ पड़ता है आपका? रेवाड़ी में पड़ता है नाहड़। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ खास बात नहीं है ज्यादा, बस इसका क्या याद रखेंगे आप, इसकी जो स्थापना है वो 1987 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है, स्थापना 1987 में हुई थी। बस इनका तो आपको लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि ये कौन सा कहां पर है, ज्यादा से ज्यादा इनकी स्थापना कर लेना है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता वो। ठीक है, नाहड़ के बाद हम बात करेंगे बीर शिकारगढ़ की। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा भाई? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की जब हम बात करते हैं, तो ये कहां पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ रहेगा आपका? ये पंचकुला में रहेगा, पंचकुला में। ठीक है ना, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना है ये मई 1987 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा है? बीर शिकारगढ़ हो गया आपका। खापड़वास को और देख लेते हैं हम, खापड़वास को। खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर एक जगह है खापड़वास। खापड़वास कहाँ पर है ये? झज्जर में है भाई, झज्जर। झज्जर में कहाँ पर है?
खापड़वास में रहेगी। क्या कह रहे हैं आप? और मिलज बिल्कुल रेवाड़ी रहेगा आपका। नाहर सिंह का अगर पूछा जाता है, ठीक है ना, वो वहीं पर अगर खापड़वास की पूछते हैं, वो कहाँ पे रहेगा आपका? वो रहेगा आपका कहाँ पे भाई? खापड़वास में रहेगा, ठीक है ना, खापड़वास में। इसकी अगर स्थापना की बात करता हूं मैं, तो ये होगा मई, ये होगा जुलाई के महीने में, जुलाई 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना 1987 में ही हुई है इनकी स्थापना, ठीक है ना। उसके अलावा अगर महीने की बात की जाए, जुलाई के महीने में हुआ था, वो मई के महीने में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं कालेसर वन्यजीव अभयारण्य की। किसकी भाई? कालेसर की। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा आपका? यमुना नगर में रहने वाले, यमुना नगर में, यमुनानगर में, ठीक है ना। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करता हूं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1987 के बाद कब हुई है इसकी? 1996 में हुई है भाई। बीर ने शिकार किया पंच से, हाँ बिल्कुल, ये भी ट्रिक हो सकती है, बीर ने शिकार किया पंच से, ठीक है, आपकी इच्छा है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना पूछा है तो 1996 में हुई थी इसकी स्थापना। 1996 में इसकी क्या हुई थी भाई? स्थापना हुई थी। परंतु उस टाइम पे केंद्र सरकार ने या फिर सॉरी हरियाणा सरकार ने क्या किया, इसको एक्सटेंशन करने का काम किया था, इसका विस्तार किया था, इसका विस्तार, यानी कि इसको एक्सटेंड किया गया, इसका एरिया बढ़ाया गया, और वो बढ़ाया गया था 2000 तक। एक बार बताना ऑडियो वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है भाई? यहाँ पे कुछ रुका हुआ है शायद। हेलो, बताना भी एक बार कमेंट करके जल्दी से।